अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका। अल्पानामपि वस्तूनां, थोड़ी चीजों का भी संहति, एकता, उनका ऐक्य, कार्य साधिका, कार्य को साधित करने वाला होता है। उनकी एकता कार्य को पूरा करने वाली होती है। द्वितीय पाठः, आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा पाठ। अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्य साधिका। अल्पानामपि वस्तूनां, थोड़ी चीजों की भी, संहति, एकता, समरूपता, कार्य साधिका, कार्य को साधित करने वाली होती है, कार्य को पूरा करने वाली होती है। अर्थात थोड़ी चीजों के अंदर अगर एकता होगी तो वो भी बहुत, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस बात को बताया गया है। निर्बलानाम बलम ऐक्यम, निर्बल लोगों का बल एकता होता है ना, आपने पढ़ा भी है ये। तो पहले इसकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, इसको समझते हैं। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम आगच्छन्। कानिचन मित्राणि, कुछ दोस्त, विद्यालय के ग्रीष्मावकाशे, ग्रीष्म अवकाश में, गर्मियों की छुट्टियों में, पुण्य क्षेत्र दर्शनाए, पवित्र धरती को दर्शनाए, देखने के लिए देवभूमि उत्तराखंडम, उत्तराखंड में आगच्छन गए। पुण्य क्षेत्र दर्शनाए, पुण्य तीर्थ को दर्शन करने के लिए देवभूमि उत्तराखंडम आगच्छन, देवभूमि उत्तराखंड को बोलते ही है ना। तो वहां पर वो आगच्छन चले गए कुछ बच्चे, कुछ दोस्त, कुछ मित्र। तदानीम वर्षारंभ काल आसीत। तदानीम, तभी, वर्षारंभ काल है आसीत, तभी वर्षा के आरंभ का समय था, वर्षा शुरू होने का समय था। सर्वेपि, ये कई बच्चे इसको बोलते हैं एस, नहीं बेटा, ये आह, ए का अवग्रह चिन्ह है ये। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहले अ था, इसको ये भी पढ़ सकते हैं हम सर्वे अपि, है ना। तो ये संधि हो रही है यहाँ पे, तो सर्वे अपि पूर्व रूप संधि बोलते हैं इसको, ठीक है। गौरी कुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः। सर्वे अपि, सारे के सारे बच्चे, सभी, गौरी कुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, गौरी कुंड नामक स्थान पर प्राप्तवन्तः, पहुंचे। वहां से अपना केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है, पैदल जाते हैं लोग जब। तो यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः आसन। यदा ते, जब वे, श्री केदार क्षेत्रम, श्री केदारनाथ का जो क्षेत्र है, जगह के लिए, आरोहन्तः आसन, आरोहन्तः चढ़ रहे, आसन थे। तदा, तब, लक्ष्य प्राप्ते पूर्वम, लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही, वेगेन वृष्टि आरब्धा। वेगेन, वेग से, जोर से, वृष्टि आरब्धा, वृष्टि शुरू हो गई, बरसात शुरू हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः। सहसा, अचानक, सर्वत्र, हर जगह, अंधकार प्रसृत, अंधकार प्रसृत, फैल गया। नद्यः तीव्र जल वेगेन, नद्यः, नदी के, तीव्र जल वेगेन, तीव्र जल के वेगेन, प्रवाह के कारण, सेतु भग्नः, सेतु पुल, राम सेतु है ना, सेतु भग्नः, सेतु भग्नः, पुल भग्न जाता है, टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, पर्वत टूटने लगे, पर्वतों का जो लैंडस्लाइड है वो संजातम हो गया। सर्वेपि उच्च स्वरेण, सर्वेपि, यहां फिर वही ए का अवग्रह चिन्ह है ना। सर्वेपि, सर्वे अपि, सर्वेपि उच्च स्वरेण, सारे उच्च स्वरेण, ऊंचे स्वर से, अक्रंदन, रोने लगे। ईश्वरम प्रार्थयंत च, और ईश्वर को प्रार्थना करने लगे। हे भगवन, रक्ष अस्मान, रक्ष, रक्षा करो, अस्मान, हमारी रक्षा करो, इति, ये कहने लगे।
सर्वेषाम अधैर्यम दृष्ट्वा नायकः सुधीर, सर्वेषाम सबका अधैर्यम दृष्ट्वा हड़बड़ाहट को दृष्ट्वा देखकर नायकः सुधीर, नायक सुधीर सर्वान सांत्वयन, सर्वान सबको सांत्वयन सांत्वना देता हुआ, धैर्य धीरज बांधता हुआ, प्रेरयन च और प्रेरणा देता हुआ, अवदत कहा, उसने कहा, जो सुधीर था उनका ग्रुप कैप्टन था, नायकः कैप्टन कहता है, अयि भो मित्राणि, अरे मित्रों, अस्मिन् विपत् काले वयम धैर्यम अवलंब्य कमपि उपायम चिंतयामः। अस्मिन् विपत् काले, इस विपत्ति के समय, इस बुरे समय में, वयम हम धैर्यम अवलंब्य, धीरज को अवलंब्य धारण करके, धीरज को धारण करके, कमपि उपायम चिंतयामः, किसी उपाय को चिंतयामः सोचते हैं। दिनेशः सविषादम, सविषादम दुख के साथ, अरे भ्रातः, अरे भाई, किम वदसि, क्या बोलते हो, अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, अस्माकं हमारी मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी तो मृत्यु ही सन्निकटे अस्ति, निकट में है। एवं चेत कथम उपायः चिंतनीय, एवं चेत, तो चेत बताओ, कथम किस प्रकार से, उपायः चिंतनीय किस प्रकार से उपाय चिंतनीय, उपाय को सोचा जाना चाहिए, कैसे सोचा जाए उपाय भाई। नायकः, नायक कहता है, मित्र, कैप्टन कहता है, मित्र, हे मित्र, विषादम मा कुरु, दुखी मत हो, यदा वृष्टि ही शांता, यदा वृष्टि ही शांता, जब बारिश रुकेगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, वातावरण स्वच्छ हो जाएगा, वातावरण शांत हो जाएगा। तदा वयम संभूय सेतु मार्गम च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः। तदा वयम, तब वयम हम, संभूय इकट्ठे ही, सेतुम पुल को, मार्गम च निर्माय, पुल और मार्ग का निर्माण करके, पुनः दोबारा स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः, अपने लक्ष्य की ओर गमिष्यामः, चल देंगे, हम सब चल देंगे। सुरेश कहता है, फिर ये देखो चढ़ रहे बच्चे हैं ना वहां पे केदारनाथ यात्रा के लिए। एतस्याम स्थितौ वयम किम एतत् अत्यंतम दुःसाध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। एतस्याम स्थितौ, सुरेश कहता है, इस स्थिति में, वयम हम, किम एतत् क्या, इस अत्यंतम, अत्यंत बहुत ज्यादा, दुःसाध्यम, इस दुस्साध्य यानी कि जो मुश्किल कार्य हो, जो दुष्कर कार्य हो, कार्य करने में बहुत, जिसमें बहुत हमारा प्रयत्न लगे, दुस्साध्यम करने में, दुष्कर करने में कठिन, असंभवम च, और असंभव, ये करने में मुश्किल भी है और ये असंभव कार्य भी है, अर्थात ये न होने वाला कार्य है, ये बच्चा कह रहा है सुरेश, क्योंकि इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी ना, प्रेरणा नहीं थी, तो प्रेरणा देने के लिए तो सुरेश इनको समझा रहा है चीजों को, है ना। दुस्साध्यम करने में कठिन, असंभवम च, और होने में असंभव, जो ना हो सके, है ना। कार्यम कर्तुम शक्नुमः, क्या हम इन करने में कठिन और असंभव कार्यों को करने में शक्नुमः, करने में सक्षम होंगे, हम इन कार्यों को कर सकते हैं। नायकः प्रिय मित्राणि, प्यारे मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधयितुम शक्नुमः। प्रिय मित्रों, वयम हम आत्मविश्वास बलेन, आत्मविश्वास के बल से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, है ना, इदम, इस असंभवम अपि कार्यम, इस असंभव कार्य को भी संभूय इकट्ठे होकर, अवश्यम साधयितुम शक्नुमः, अवश्य ही साधयितुम शक्नुमः, पूरा करने में सक्षम होंगे, इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, साधयितुम शक्नुमः, पूरा कर सकते हैं। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति ही प्राण रक्षा चापि भविष्यति, तेन, उससे, अस्माकं हमारी लक्ष्य प्राप्ति और प्राण रक्षा, अपि भविष्यति
हमारी प्राण रक्षा भी हो जाएगी और उससे हमारी लक्ष्य प्राप्ति भी हो जाएगी। कपिलः किम इदम संभवति, क्या यह संभव है? नायकः, कैप्टन कहता है, नूनम संभवति मित्र, हाँ हो जाएगा मित्र। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकाम कथाम श्रावयामि। इस प्रसंग में, अभी जो हमारी स्थिति के साथ ही मिलती जुलती एक कथा है, इस प्रसंग में अहम हितोपदेशस्य, हितोपदेश की एक कथाम श्रावयामि, कथा को श्रावयामि सुनाता हूँ। सर्वेपि, सारे के सारे जो ग्रुप में थे, उत्कंठया, उत्कंठा से, का कथा मित्र, का कथा, कौन सी कथा? वद मित्र, बताओ मित्र, वद बताओ। नायक, सावधानम शृण्वन्तु, सावधानी से सुनो जरा। अब ये कथा आ गई है, इसमें पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी प्रेरक कहानियाँ दी गई हैं, जिनसे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः शाल्मली तरुः। अस्ति, अस्ति वैसे अस्ति मतलब है होता है ना, तो कहानियों में इसको शुरू में लिया जाता है और इस अस्ति का मतलब वहाँ पर था हो जाता है। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल है शाल्मली तरु। गोदावरी तीरे, गोदावरी के तीरे, तीर पर यानी कि किनारे पर, एको विशाल है, गोदावरी के किनारे पर, एको विशाल है, एक विशाल बड़ा, शाल्मली तरु, शाल्मली तरु था, शेमल का वृक्ष था। तत्र प्रतिदिनं दूरदेशात् पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। तत्र, वहाँ पर, प्रतिदिनम हर रोज, दूर देशात, दूर देशों से, पक्षिणः आगत्य, पक्षी आगत्य आकर, निवसन्ति स्म निवास करते थे। अथ कदाचित, अथ उसके बाद, कदाचित कभी या किसी समय, तत्र वहाँ पर, कश्चित कोई, कश्चित कोई, कदाचित कभी किसी समय वहाँ पर, कश्चित कोई, व्याधः तंडुल कणान। देखो वैसे यहाँ पर 3 शब्द हैं, है ना, देखो, व्याधः तंडुल कणान, व्याधस तंडुल कणान, विकीर्य जालम विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अथ कदाचित, इसके बाद, कदाचित किसी समय, तत्र वहां पर, कश्चित कोई, व्याधः शिकारी, तंडुल कणान, तंडुल के कणों को, तंडुल किसको बोलते हैं? चावल के कणों को, है ना, तंडुल कणान, चावल के कणों को, विकीर्य बिछाकर, फैलाकर, वहां पर प्रसार्य, प्रसारित करके, फैलाकर, वहां पर विकीर्य फैलाकर, जालम विस्तीर्य च, और जाल का विस्तार करके, और जाल फैलाकर, प्रच्छन्नो भूत्वा, प्रच्छन्न होकर, छुपकर, स्थित है, बैठ गया। ठीक है। एक गोदावरी तीर पर एक बहुत बड़ा शाल्मली तरु था, शेमल का वृक्ष था, लाल लाल फूलों वाला, जहाँ जिसके कांटे से चुभते हैं, यहाँ चित्र में दिया गया है, देख लेना। वहाँ पर हर रोज पक्षी आते थे और वहाँ पर एक व्याध, व्याधा क्या होता है? शिकारी। उसने क्या किया? तंडुल कणों को बिछाया और जाल को फैलाकर प्रच्छन्नो भूत्वा, छुपकर स्थिता बैठ गया। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराज है, उसी समय चित्रग्रीव नामा कपोतराज है, चित्रग्रीव नाम का कपोतराज, कबूतरों का राजा, सपरिवार है, अपने परिवार के साथ में, आकाश मार्गे गच्छति स्म, आकाश मार्ग से, गच्छति स्म जा रहा था, केचन कपोताः, कुछ कबूतर, वन मध्य, वन के बीच में, जंगल के बीच में, तंडुल कणान, चावलों के कणों को अवलोक्य देखकर, अवलोक्य देखकर, लोभाकृष्टा आभवन, लोभ में आकृष्टा, लोभ में फंस गए। कुछ
कबूतरों ने जंगल में तंडुल कणों को देखकर, चावल के कणों को देखकर लोभाकृष्टा अभवन, लोभ में फंस गए वो। ततो चित्रग्रीव है, तब चित्रग्रीव है, चित्रग्रीव तंडुल कण लुब्धान कपोतान, चावलों से के कणों से लोभी हुए कपोतान कबूतरों को अवदत बोला, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभवः तद निरूप्यताम। वो बोलता है कुतो अत्र, कहां से अत्र, यहां, निर्जने वने, इस निर्जन वन में, इस जहां पर कोई आदमी नहीं रहता, निर्जन है ना, गहन निर्जन, जहां पर कोई आदमी नहीं रहता, वने जंगल में, तंडुल कणा नाम संभव है, यहां कोई आदमी थोड़ी है जिसने सामने ये चावल फैला दिए, तंडुल कणा नाम संभव है, तंडुल चावलों के कणों का संभव यहां पर होना कैसे है, तद निरूप्यताम, उसको बताओ, क्या यह संभव है कि इस निर्जन जंगल में चावलों का होना संभव हो, अर्थात इस निर्जन जंगल में चावलों के कणों का होना असंभव है, यहाँ चावल नहीं मिल सकते, जब जहां आदमी नहीं होंगे तो चावल कैसे भी, कौन भी करेगा वहां पे, कहने का मतलब इसका ये था। ठीक है, कश्चित व्याधो अत्र भवेत, यहां कश्चित कोई, व्याधो अत्र भवेत, व्याधो शिकारी, अत्र यहां पर, भवेत होना चाहिए, यहां पर कोई शिकारी होना चाहिए, उसके अलावा यहां पर कोई ये ऐसा काम नहीं कर सकता। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा हमेशा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, अविचारितम बिना सोचा हुआ कर्म न कर्तव्यम, कर्म नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, यह वचन सुनकर, कश्चित कपोत है, कोई कबूतर, सदर्पम गर्व के साथ में, अवदत बोला, उनमें से कोई कबूतर बोला, किमर्थम एवं उच्यते, अरे किमर्थम एवं उच्यते, किस लिए ऐसा कहा जाता है। अब वो श्लोक पढ़ता है, उसे तो भूख लगी हुई थी ना भाई, कहता है वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेतु भोजने अपि अप्रवर्तनम। वृद्धानाम वचनम ग्राह्यम, वृद्धों का वचन ग्रहण करने योग्य है, आपत्काले ही उपस्थिते, आपत्काले विपत्ति के समय, उपस्थिते प्राप्त होने पर, वृद्धों का वचन ग्राह्य है, सुनने योग्य है, ग्रहण करने लायक है, आपत्काले ही उपस्थिते, आपत्काल प्राप्त होने पर, यानी कि जब कोई विपत्ति आ जाए तभी वृद्धों का वचन का ग्रहण किया जाना चाहिए, वृद्धों की बातों को माना जाना चाहिए। अनुभवी लोगों की सलाह तब लेनी चाहिए जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए, इसका कहने का मतलब ये है। सर्वत्र एवं विचारे तू, सर्वत्र हर जगह, एवं इस प्रकार से विचारे तू, विचार करने पर तू, तो भोजने अपि, भोजन से भी, अप्रवर्तनम हम विमुख हो जाएंगे, भोजन में भी हम, भोजन को भी हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि भोजन में भी जहर वगैरह मिला देते हैं और ऐसे तो भोजन प्राप्त करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो इसलिए वृद्धों का वचन तो ग्रहण करना चाहिए, कब, जब आपातकाल ही उपस्थित है, जब हमारे सामने विपत्ति का समय उपस्थित हो जाए, विपत्ति का समय आ जाए। सर्वत्र एवं विचारे तु, हमेशा एवं इस प्रकार से विचारे, विचार करने से तो भोजने अपि अप्रवर्तनम, भोजन से भी हम अपरिवर्तन हो जाएंगे, भोजन से भी हम विमुख हो जाएंगे, भोजन प्राप्त करने योग्य हम रह नहीं जाएंगे। दर्पम एवदत, घमंड के साथ बोला था वो कबूतर, दूसरा कबूतर, उस चित्रग्रीव नाम के जो कपोतराज था उसकी बातों को सुनकर बोला वो, है ना। तस्य वचनम श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तंडुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ताः। तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचनों को सुनकर, चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा, चित्रग्रीव की अवज्ञा करके, चित्रग्रीव की बात को न मानकर, सर्वे कपोता, सारे कबूतर, भूमौ अवतीर्य, भूमि पर अवतीर्य उतरकर, तंडुल कणान, चावलों के कणों को, भोक्तुम प्रवृत्ता, खाने लगे।
अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः अभवन्। अनंतरम उसके बाद ते सर्वे वे सब तेन जालेन बद्धा अभवन्, वो उस जाल से बद्धा अभवन् बंध गए, उस जाल के अंदर वो सब फंस गए। ततो यस्य वचनात् कपोताः तत्र बद्धाः तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। ततो उसके बाद यस्य वचनात् जिसके वचन से कपोताः कबूतर तत्र वहां पर बद्धा बंधे फंसे तम उसको सर्वे सब तिरस्कुर्वन्ति स्म तिरस्कृत करने लगे, जिसके वचनों से वो कबूतर वहां पर फंसे वो सब उसको तिरस्कुर्वन्ति स्म उसको तिरस्कृत करने लगे, उसको उलाना देने लगे, उसको बताने लगे भाई तुम्हारी वजह से हुआ है ये काम, ये जो श्लोक बोला था जिसने, है ना। इदम दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्, यह देखकर चित्रग्रीव ने कहा अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः, अनागत विपत्तिम बिना आई हुई विपत्ति को, बिना आई हुई समस्या को, को वा कौन, ज्ञातुम समर्थ है, कौन जानने में समर्थ हुआ है, कौन जानने में योग्य हुआ है, अर्थात किसी को नहीं पता होता कि कब कैसी विपत्ति आ जाए। अतो अस्मिन विपत् काले, अतो इसलिए अस्मिन इस विपत् काले विपत्ति के समय अस्मा भी हमारे द्वारा अस्य तिरस्कारम अकृत्वा इसका तिरस्कार न करके, इसकी बेइज्जती ना करके, कश्चन उपायश्च चिंतनीय, कोई उपाय हमको सोचना चाहिए। यतो ही विपत् काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम, यतो ही क्योंकि विपत् काले विपत्ति के समय, समस्याओं के समय, विस्मय एव का पुरुष लक्षणम जो आश्चर्यचकित होते हैं, जो सिर्फ हैरान रह जाते हैं, वो कापुरुष लक्षणम वो कायर लोगों का लक्षण है। यानी कि विपत्ति के समय घबराना, विस्मय करना, घबराना, ये कापुरुष लक्षण है, कायर पुरुषों के लक्षण होते हैं ये। विपत्ति के समय वो जो घबरा जाते हैं। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तो, सच्चे सज्जन पुरुषों का, अच्छे लोगों का लक्षण तो क्या होता है। विपदि धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम मिदम ही महात्मनाम। कहता है विपदि धैर्यम, विपदा में तो धैर्य, समस्याओं में धीरज, आपातकाल में धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर। जो सज्जन लोगों का लक्षण है वो क्या होता है, विपदि धैर्यम, आपातकाल के समय धैर्य, अभ्युदय क्षमा, और जब हम ऊंचाइयों पर हो अपने जिंदगी की, अर्थात सब चीज़ें हमारे पास, अगर जो सज्जन पुरुष हैं अगर उनके पास सब चीज़ें हों तो वो क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। सज्जन लोग आपदा में धैर्य रखते हैं। अभ्युदय, जब उनका अभ्युदय होता है, जब उनका उत्थान होता है, जब वो आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, तो वो क्षमा करते हैं। सदसी वाक्पटुता, और सदसी सदन में कहीं कोई मीटिंग बैठी है या समाज में, वाक्पटुता, उनके अंदर वाक्पटुता होती है, बोलने में चालाक होते हैं जो सज्जन लोग होते हैं। युधि विक्रमः, और युद्ध में विक्रम होते हैं, युद्ध में वो बहादुर होते हैं, ठीक है, शौर्य दिखाते हैं अपना। यशसी चाभिरुचि, यशसी, यश में च और अभिरुचि, अभिरुचि होती है उनकी, यश में उनकी रुचि होती है, यश में उनका इंटरेस्ट होता है। यश क्या होता है, बड़ाई, है ना। वो चाहते हैं कि हमारी कीर्ति, बड़ाई, मान सम्मान चारों तरफ फैले, इस चीज के अंदर उनकी रुचि होती है सज्जन पुरुषों की। व्यसनम श्रुतौ, और श्रुतियों का व्यसन होता है। श्रुति जो शास्त्र होते हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, श्रुति कहते हैं उनको। व्यसनम श्रुतौ, शास्त्रों में व्यसन होता है उनका, अर्थात व्यसन मतलब आदत।
सुनने के बगैर वो नहीं रह सकते। वो महान लोगों को सुनते हैं, विद्वान लोगों को सुनते हैं। ये उनका व्यसन है, आदत है उनकी। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। प्रकृति सिद्धम, प्रकृति के द्वारा ही सिद्ध होते हैं इदम, ये सब चीजें महात्मनाम, महात्मा लोगों में। ये चीजें प्रकृति दे देती है महात्मा लोगों के अंदर, ऑटोमेटिक हो जाती हैं। क्या क्या? विपदी धैर्य, आपदा के समय धैर्य, अभ्युदय क्षमा, जब चढ़ाव हो जिंदगी में, उत्थान हो तो क्षमा करने का गुण उनके अंदर रहता है। और हर जगह जब सभा होती है वहाँ पर वाक्पटुता, बोलने में चालाक होते हैं। युद्धि विक्रमः, युद्धों में अपनी बहादुरी शौर्य दिखाते हैं। यशसी चाभिरुचि, यश में उनकी रुचि होती है। श्रुतौ व्यसनम, शास्त्रों में उनका व्यसन होता है, शास्त्र सुनना उनकी आदत होती है। प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, प्रकृति के द्वारा सिद्ध होते हैं महात्माओं में ये गुण। समझ गए होंगे। अतो अधुना अस्माभिः धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्चिन्तयन् चिन्तयताम। अतः अधुना अब अस्माभिः हमारे द्वारा धैर्यम अवलंब्य, धैर्य अवलंब्य धारण करके, प्रतिकारश्चिन्तयताम, प्रतिकार इसका उपाय, इसकी जो हमारे साथ में बीत चुके हैं, हम जाल में फंस चुके हैं, प्रतिकार है इसकी कोई काट, इसका उपाय चिन्तयताम, इसको उपाय हमने चिंतित करना है, हमने इसके उपाय के बारे में सोचना है। प्रिय मित्राणि, प्रिय दोस्तों, लघुनाम अपि वस्तुनाम संहति कार्य साधिका भवति इति नीति वचनम लोक सिद्धम। लघुनाम अपि वस्तुनाम, छोटी छोटी वस्तुओं के संहति, एकता से, कार्य साधिका भवती, कार्य साधन करने वाली होती है, कार्य को पूरा करने वाली होती है। छोटी छोटी चीजों की एकता भी कार्य को पूरा करने वाली होती है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, यह नीति वचन लोक में प्रसिद्ध है। अतः अस्माभिः सर्वे एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम। अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा, सर्वे सबके द्वारा, एक चित्ती भूय, एकदम से एक मन वाले होकर, एक समान जोर लगाकर, जालम आदाय, इस जाल को आदाय लेकर, उड्डीयताम उड़ना चाहिए। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिताः। एवं विचार्य, यह विचार करके, सर्वे पक्षिणः, सारे के सारे पक्षी, जालम आदाय, उस जाल को आदाय लेकर, उत्पतिताः उड़ गए। ये देखो उड़ गई ना, ये शिकारी देख रहा है। व्याधः पश्यति, अनन्तरं स व्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् अधावत्। अनंतरम, उसके बाद स व्याधः, वह शिकारी, सुदूरात्, दूर से, जालापहारकान्, जाल को हर के ले जाने वालों, तान उनको, अवलोक्य देखकर, पश्चात पीछे, अधावत दौड़ा, परम लेकिन, तस्य दृष्टि पथात दूरम, लेकिन तस्य उसकी दृष्टि पथात, दृष्टि के पथ से, उसकी आंखों के सामने से, दूरम गतेषु, दूर गए हुए, पक्षीषु, पक्षियों से, स व्याध निवृत्त, वह व्याध निवृत्त हो गया, वह व्याध अलग हो गया, वह व्याध, वह शिकारी निवृत्त है, वह जो शिकारी है निवृत्त है, वापस मुड़ गया। उसने देख लिया भाई, आंखों से ओझल हो गए वो पक्षी, अब उनके पीछे भागने का क्या फायदा, निवृत्त वापस मुड़ गया। अथ व्याधम निवृत्तम दृष्टवा, अथ इसके बाद व्याधम निवृत्तम दृष्टवा, व्याध को, शिकारी को, निवृत्तम दृष्टवा, मुड़ा हुआ, दृष्टवा देखकर, कपोताः उक्तवन्तः, कबूतर कहने लगे, स्वामिन, हे स्वामी, किम इदानीम कर्तुम उचितम, अब क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, जो उनका कैप्टन था, जो राजा था, प्रिय कपोताः, प्रिय कबूतरो, अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजा, अस्माकं मित्रम, हमारा मित्र, हिरण्यको नाम, हिरण्यक नाम का, मूषक राजा, चूहों का राजा,
जो हिरण्यक था उसका, मूषक राज, चूहों का राजा का क्या नाम था? हिरण्यक। गंडकी तीरे चित्र वने निवसते, जो गंडकी तीर है, जो गंडकी नदी है ना, इसके चित्र वने, इस चित्र वन में निवसते, निवास करता है। सो अस्माकम, तो अस्माकम हम सबको, पाषाण जो जाल को, दंत बलेन छेदस्यति, दांतों के बल से छेदस्यति, छेद कर देगा, उनको काट देगा। अस्माकम पाषाण, हमारे पाशों को, हमारे इस जाल को, दंत बलेन, दांतों के बल के द्वारा छेदस्यति, काट देगा। एतत् आलोच्य, यह आलोच्य सोचकर, सर्वे हिरण्यकस्य, सब हिरण्यकस्य, हिरण्यक नाम के जो चूहा था उसके विवर समीपम गता, विवर होता है बिल बेटा, विवर समीपम, चूहे के जो विवर समीपम, बिल के समीपम गता, बिल के पास में, गता गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति, और जो हिरण्यक था वो भी बड़ा चालाक था। सर्वदा, हमेशा, अनिष्ट शंकया, अनिष्ट की शंका से, विपत्ति के बारे में सोचकर, शतद्वारम, 100 दरवाजे, विवरम कृत्वा, बिल बनाकर, 100 दरवाजों वाला, विवरम, बिल बनाकर, कृत्वा बनाकर, निवसति, निवास करता था, रहता था। ततो हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात चकितः तूष्णीम स्थितः, ततो, तो हिरण्यकः, जो हिरण्यक था, चूहों का राजा, कपोता नाम अवपात भयात, जो कबूतर थे, अवपात भयात, एकदम से वो जो नीचे आए, नीचे उतरे, तो उसके भय से, भयात, भय से, चकित है, चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर, तूष्णीम स्थिता है, चुप बैठ गया। उनको देखकर आश्चर्य से एकदम से वो कबूतर उतरे, उनको देखकर अवपात भयाद, उनके उतरने के भय से चकित है, हैरान होकर, तूष्णीम स्थितः, चुप बैठ गया। चित्रग्रीवः उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक, हे दोस्त हिरण्यक, किम अस्माभिः सह न संभाषसे, किम, क्या, अस्माभिः सह, हमारे साथ में, न संभाषसे, हमारे साथ में बात नहीं करोगे? ततो हिरण्यकः तद्वचनम प्रत्यभिज्ञाय, तो हिरण्यक, जो हिरण्यक था, चूहों का राजा, तद्वचनम, उसके वचन को, प्रत्यभिज्ञाय, प्रत्यभिज्ञाय, उसके वचनों को जानकर, उन्हें पहचान लिया, उनके वचनों को पहचान कर, आनंदेन, आनंद से, त्वरया, जल्दी से, बहि निश्रित्य, बाहर निकलकर, अब्रवीत, कहा, आह पुण्यवान अस्मि, अरे ओह पुण्यवान हूं मैं, पुण्य करने वाला हूं मैं। मम प्रिय सुहृत चित्रग्रीवः समायाता है, मेरा प्रिय दोस्त चित्रग्रीव समायात है, आया है। पाशबद्धान कपोतान दृष्ट्वा, जाल में बंधे हुए कबूतरों को दृष्ट्वा, देखकर, सविस्मयम, विस्मय के साथ, क्षणम स्थित्वा, कुछ क्षण ठहर कर, अवदत्, बोला, सखे किमेतत्, ए दोस्त किमेतत्, क्या है ये? चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव ने कहा, सखे एतद अस्माकम विचारहीनतायाः फलम, एतद, यह, अस्माकम, हमारी, विचारहीनतायाः फलम, हमारी विचारहीनता का फल है, हमने विचार नहीं किया था, उसका फल है ये। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, हिरण्य का चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसर्पति, तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, हिरण्यक ने, चित्रग्रीवस्य बंधनम, चित्रग्रीव के बंधनम, बंधन को, छेत्तुम, काटने के लिए, सत्वरम, तुरंत ही, उपसर्पति, पास जाता है। तदा चित्रग्रीवो अवदत्, तब चित्रग्रीव ने कहा, मित्र, हे दोस्त, माँ माँ एवं, ऐसा ऐसा नहीं, माँ एवं, माँ एवं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो एकदम से उसको जाल को काटने के लिए जाता है ना, चित्रग्रीव के कबूतर के जाल को, जो हिरण्यक था, चूहों का राजा, तो वो कहता है, मित्र, माँ एवं, माँ एवं, माँ माँ एवं, नहीं नहीं, एवं, ऐसा नहीं।
पूर्वम मद आश्रिता नाम एतेषाम पाषाण छिन्नत्तु पश्चात मम। पूर्वम पहले तो मदाश्रिता नाम, जो मेरे आश्रित हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, एतेषाम इनका, पाषाण छिन्नत्तु इनके पास को, छिन्नत्तु काटो, इनके जाल को छिन्नत्तु काटो, पश्चात मम बाद में मम मेरा। एतद आकर्ण्य, एतद यह आकर्ण्य सुनकर हिरण्यक प्रहृष्ट मनाहा प्रफुल्लित मन हुआ वाला, जो खुश मन वाला, पुलकितः बिल्कुल खुश होकर, अब्रवीत बोला, साधु मित्र, अच्छा मित्र, साधु, अच्छा अच्छा मित्र, अच्छा। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुम योग्यो असि। अनेन इस आश्रित वात्सल्येन, आश्रितों के लिए जो प्रेम है आपका, उसके कारण आश्रित जो आश्रय में रहते हैं, जो शरण में रहते हैं, जो हमारे डिपेंडेंट है ना, आश्रित वात्सल्येन, आश्रितों के जो प्रेम के कारण, जो आप शरणागत के साथ में आप जो प्रेम करते हो, उसके द्वारा तुम त्रैलोक्यस्यापि तीनों लोकों के भी स्वामित्व को प्राप्तुम योग्यसि, स्वामित्व को प्राप्त करने के योग्य हो, तुम तीनों लोकों के जो स्वामी बनने के योग्य हो। ततो हिरण्यकः, तब हिरण्यकः चूहा का राजा था, जो स्वमित्रैः सह अपने दोस्तों के साथ, सर्वेषाम कपोतानाम सब कपोतों का, कबूतरों का, बंधनानि बंधनों को, छिन्नति स्म तोड़ दे दिया, अपने दोस्तों के साथ में उसने बंधनों को छिन्नति स्म तोड़ दिया था। सर्वे कपोता पाश विमुक्ता, सब कबूतर पाश विमुक्त होकर, जाल से विमुक्त होकर, जाल से छूटकर, अभवन छूट गए थे वो सब। सर्वे कपोता पाश विमुक्ता अभवन, सब कबूतर जाल से विमुक्त हो गए थे, जाल से छूट गए थे। सहर्षम पुनः उड्डीय आकाश मार्गेण गच्छन्तः सर्वे कपोता राजानम चित्रग्रीवम प्रशंसन्ति। सहर्षम हर्ष के साथ पुनः उड्डीय, दोबारा उड़कर, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, गच्छन्त जाते हुए, सर्वे कपोता सारे कबूतर, राजानम राजा, चित्रग्रीवम राजा चित्रग्रीव को, प्रशंसन्ति प्रशंसित, उसकी प्रशंसा करते हैं। सब कबूतर राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं। भवतः नीति शिक्षया, आपकी नीति शिक्षा के कारण, नायक धर्मेण च, और आपके नायक धर्म के कारण के द्वारा, च वयम सर्वे सुरक्षिता, हम सब सुरक्षित रहे। किस किस के कारण रहे हम सुरक्षित? आपके नायक धर्म के कारण, क्योंकि नायक का क्या धर्म होता है? अपने ग्रुप को सही दिशा दिखाना, अपने समूह को सही दिशा निर्देश देना, और नीति शिक्षा, आप अच्छी बातों को जानते हैं और उनके कारण हम सब सुरक्षित रहें। धन्यः वयम, हम धन्य हैं। कथाम श्रावित्वा नायकः, कथा को सुनाकर नायकः सर्वान संबोधयति, सबको संबोधित करता है, जो वो ग्रुप कैप्टन था। मित्राणि, हे मित्रों, आपदग्रस्तः कपोता, विपदा में फंसे हुए कबूतर, बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल से, संगठन सामर्थ्येन च, और संगठन की समर्थता से, संगठन की शक्ति से, आत्म संरक्षणम कृतवन्तः, अपनी आत्मा की मतलब स्वयं की आत्म संरक्षणम, अपना खुद का संरक्षणम रक्षा करने में कृतवन्तः, उन्होंने अपनी रक्षा की। तरहि किमर्थम वयम संगठिता भूत्वा, तरहि तो किमर्थम, किस लिए, वयम हम, संगठिता भूत्वा, हम संगठिता भूत्वा, हम सब संगठित होकर, आत्म संरक्षणम कर तुम न शक्नु में, आत्म संरक्षणम आत्मरक्षा कर तुम करने में, न शक्नु में नहीं समर्थ है। क्या हम सब मिलकर संगठित होकर, संगठिता भूत्वा संगठित होकर, आत्म संरक्षणम कर तुम न शक्नु में, अपनी आत्मरक्षा करने में समर्थ नहीं है। नायकस्य प्रेरक वचनई उत्साहिता, नायकस्य, नायक के प्रेरक वचनई ही, प्रेरक वचनों के द्वारा, उत्साहिता उत्साहित, सर्वे अपि सब, भयम
भय को, शोकम शोक को, दुख को, संदेहम संदेह को, डाउट को, च और विहाय छोड़कर, इन सब चीजों को छोड़कर, भय शोक और संदेह को छोड़कर, सेतु निर्माण कार्य संलग्न जाता, वो विहाय छोड़कर इनका चीजों को, भय शोक और संदेह को छोड़कर सेतु निर्माण कार्य, सेतु के निर्माण कार्य में संलग्न जाता, संलग्न जाता, वो उसमें लग जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं उसके अंदर, सेतु को निर्माण कार्य में, सेतु वो पुल बनाने लग जाते हैं, सब इकट्ठे जुट जाते हैं उसके अंदर, है ना। भागीरथ प्रयत्नैः सेतु निर्माण कृत्वा तैः स्वीय प्राणाः अन्येषां च प्राणाः संरक्षिताः। भागीरथ प्रयत्न ही, बहुत प्रयत्नों के द्वारा, भागीरथ प्रयत्न ही, बहुत सारे प्रयत्नों के द्वारा, कठिन प्रयत्नों से, सेतु निर्माणम कृत्वा, सेतु का निर्माण करके, पुल का निर्माण करके, तैः उनके द्वारा, स्वीय प्राणाः अपने प्राण, अन्येषां च प्राणाः संरक्षिता और दूसरों के प्राण, संरक्षिता संरक्षित किए गए, उनके द्वारा खुद के प्राण और दूसरों के प्राण संरक्षिता बचाए गए। अब उन्होंने ग्रुप में ये जो काम किया था, उसके बाद जो और लोग भी फंसे हुए थे उनके भी प्राणों की रक्षा हुई। इसलिए ही तो ये पाठ आपको पढ़ाया गया है कि अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति ही कार्य साधिका। ये बहुत अच्छा पाठ है बेटा। वयम शब्दार्थान जानीमः, ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं इनको याद कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। जैसे भग्नः, नष्टः, टूट गया, ब्रोक डाउन, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है और संस्कृत टू संस्कृत भी दिया हुआ है। हमें इन तीनों अर्थों को याद किया जाना चाहिए हमारे द्वारा अच्छे तरीके से। इनको बार बार पढ़ें, पाठ की हिंदी पढ़ें, शब्दार्थों को जानें, इनको याद करें और इसी प्रकार से संस्कृत को पढ़ते रहें। धन्यवाद।